नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत सहोर आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। लेकिन एक सप्ताह से एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा होनी थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि देश की आवाज कोई नहीं बन पा रहा है। आज जो आवाज बनकर खड़े हुए हैं उमेश ढांडे सर, गेट एकेडमी वाले, आप लोग सब जानते ही हैं, मास्टर ब्लास्टर है, सुपरस्टार है। एक ऐसा विषय जिस पर वाकई में बात होनी थी। हो सकता है देश की संसद भी चल रही है, देश की संसद पर भी ये बात होनी थी, लेकिन विडंबना है, हैरानी है कि इतना महत्वपूर्ण विषय जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। गेट का रिजल्ट आया 19-20 तारीख को, लेकिन ये पहला ऐसा एग्जाम होगा, ये पहला ऐसा रिजल्ट होगा जिसके टॉपर का अता पता नहीं है। हैरानी हो रही होगी कि अता पता नहीं वाली शब्द मैंने क्यों यूज करे। क्योंकि हर बार जब कोई रिजल्ट आता है, चाहे वो जेई एडवांस का रिजल्ट हो, चाहे नीट का रिजल्ट हो, चाहे 12th सीजी बोर्ड, 10th सीजी बोर्ड, सबको हम ये बताते हैं कि भैया ये फलाना आदमी टॉप किया है, ऐसे इसने पढ़ाई की, ये इसका गुरु मंत्र था। लेकिन गेट एकेडमी 2026 का जो रिजल्ट आया, गेट का 2026 का, ये हैरानी की बात है कि टॉपर 1 कौन है ये किसी को मालूम ही नहीं है। पूरी बातचीत करने के लिए गेट एकेडमी के डायरेक्टर, फाउंडर और विशेषज्ञ उमेश ढांडे सर है। सर से बातचीत करेंगे और ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा विषय क्या है, सर से समझेंगे। क्योंकि लगातार पिछले 4-5 दिनों से सर इस विषय को उठा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, और ताकि जो बच्चों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय की बात कर रहे हैं। सर नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार यशवंत जी। जी सर, ये माइक आपके लिए। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बहुत इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे कि जब भी हमारा कोई रिजल्ट आता होगा, मतलब चाहे वो नीट का रिजल्ट आओ, आईआईटी का रिजल्ट आए, सीजीपीएससी का, यूपीएससी का, हमेशा एक लिस्ट जारी होती है। बट हमारे गेट के एग्जाम में, मतलब गेट के एग्जाम के बारे में जिन लोगों को नहीं पता होगा, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। लोग इंजीनियरिंग में रहते हुए 3rd ईयर से लोग एग्जाम दे सकते हैं। गेट के एग्जाम का लगभग 10 लाख लोग एपीएस होते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस को कंबाइन कर लिया जाता है और ये एमएचआरडी के अंदर में आता है। और आईआईटी ऑर्गेनाइज करती है, जो 7 ओल्ड आईआईटी है वो, और एक आईआईसी बेंगलोर, टोटल 8 लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जिसके सिक्योरिटी को लेके या ब्रिज को लेके कभी कोई क्वेश्चन रेस हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। अब होता क्या है कि जब भी रिजल्ट आता है तो सबको पता रहता है AIR 1 कौन है, 2 कौन है, कोई भी एग्जाम हो इंडिया का। हमारे गेट के एग्जाम में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लोग डालते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है उनका रैंक क्या है। और जिसका भी रैंक आता है वो किसी इंस्टीट्यूट का होगा, या वो सेल्फ स्टडी किया होगा, 2 ही होता है, या अपना स्टडी किया होगा या किसी ना किसी जगह से पढ़ा होगा। अब हुआ क्या कि अब रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद जैसे अब हमारे इंस्टीट्यूट से टॉप 10 में अगर एक आदि कोई आया तो हम सोचते हैं कि वो एक आया होगा, बाकी जगह से आया होगा, फिर दूसरे लोग, ऐसे करके सब लोग सोचते हैं कि और किसी से आया होगा। जब 2 दिन हो गए और पता चला कि ये तो टॉप रैंकर्स पता ही नहीं चल पा रहे हैं, नंबर 1 कौन है। हाँ, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में AIR 1 2 3 नहीं पता, सिविल में AIR 1 2 3 नहीं पता, मैकेनिकल में AIR 1 2 3 नहीं पता, इलेक्ट्रिकल में एक AIR 1 के बारे में बताता हूँ, 2 3 ऐसा कुछ नहीं पता। तो ऐसा हुआ कि ये बहुत सस्पेक्ट वाला हो गया कि अगर ये लोग टॉप किए हैं तो या तो ये कहीं से स्टडी किए होंगे, तो वहां ऑर्गेनाइजेशन को बता देंगे, और ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल इस मौके को छोड़ेगा नहीं, तो अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल। तो वो लोग तो वैसे ही, हम ऑर्गेनाइजेशन तो हम देखते थे कि हमारा बच्चा अगर कोई टॉप किया है तो हम तो तुरंत ही एक्टिव हो जाते करते हैं। लेकिन किसी को जब मिल नहीं रहा है, या तो फिर वो सेल्फ स्टडी किया होगा, आजकल लोग लिंक्डइन में डाल देते हैं, या अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में मीडिया को तो इंटरनल तो पता ही रहता है। सर अपने उपलब्धि का ढिंडोरा सब चाहते पीटे, और लोग पीटते भी है, चाहे वो घर में हो चाहे समाज में हो, वो पहुंच जाती, एटलीस्ट मीडिया को पता चल जाता है कि भैया फलाना का बेटा टॉप किया है, नंबर 1 पोजीशन। सोचो देश में नंबर 1 पोजीशन हासिल करो और किसी कोई बता ना रहा। नहीं, और आप ये सोचो ना, अगर AIR 1 हो और आपके अगर 4 दोस्तों को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 दोस्तों को तो पता ही होगा, और अगर 4 दोस्तों को पता होगा तो 40 लोगों को पता होगा, 40 लोगों को पता होगा तो आपके सिटी को पता होगा। हाँ। इसका मतलब है कि आपके सिवा ये बात किसी को नहीं पता है, और ऐसे आप अकेले नहीं हो। और ऐसे अगर 30-40 लोग हो जाए, 50 लोग हो जाए, तो सबके दायरे में नहीं आएंगे कि आप ऐसे कौन लोग हो जो किसी को नहीं बताना चाहते कि आपका रैंक आया है। ऐसी उपलब्धि का मतलब ही क्या होगा फिर? हाँ, वो एग्जाम ही क्यों देगा फिर? तो ये सीधी सीधी बात ये आ रही है कि ये अगर आप चीटिंग किए हो, फ्रॉड किए हो, पैसे से रैंक परचेज किए हो, तभी ऐसा हो सकता है कि आप बताना ना चाहो। आप चाहते होंगे कि यार ये मुद्दा बड़ा ना बन जाए, मेरे को PSU मिल जाएगा,
मैं वहां चले जाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये क्यों ऐसा रेस हुआ होगा, किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ। हमारे आईआईटी में क्या होता है कि आईआईटी का मतलब हमारा गेट के एग्जाम है, जब हम एग्जाम देते हैं तो गेट का जो एग्जाम होता है वो इसलिए होता है कि हम एमटेक कर सके, हायर एजुकेशन कर सके, पीएचडी कर सके। और अभी आज से 10 साल पहले क्या होता था कि जो जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट होते थे वो अपना एग्जाम देते थे, चाहे ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, सेल हो गया, सब लोग अपना एग्जाम लेते थे। फिर धीरे धीरे इनको लगा कि कौन अपना एग्जाम ले, गेट के एग्जाम से हम ले लेते। लेकिन जब गेट के एग्जाम से जब ये लेना चालू किए तो फिर गेट का जो एग्जाम है इसका और इंपॉर्टेंस बढ़ गया, बिकॉज आपको 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिलता है इतने कम एज में, तो व्यक्ति को लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब इंपॉर्टेंस बढ़ गया तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 5000 रैंक आ गया, 3000 रैंक आ गया, 2000 रैंक आ गया तो आपको पीएसयू मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, इतना आसान नहीं है। मतलब टॉप 100, 200, 300 इन्हीं लोगों को मिलता है। तो इसलिए हमको टॉप रैंकर्स ही गायब हो गए, क्योंकि टॉप रैंकर्स वाले लोग को पीएसयू मिल जाएगा तो वो लोग अपना पीएसयू में जाएंगे और उनको पीएसयू मिल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर 1 साल बाद ये बात निकलती भी तो फिर क्या ही होता। लेकिन सर ये अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि रैंकर जो टॉपर है सारे टॉपर्स गायब हो गए। हाँ, मैक्सिमम टॉपर गायब हो गए। ये इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, कोई एक ब्रांच का होता, मान लो सीएस का हो गया, सीएस का टॉपर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल का मिलता, आईटी का मिलता, और बाकी जो ब्रांचेस हैं। अरे नहीं, मैं बोलता हूं कि 10 में से एक व्यक्ति नहीं बताएगा। अरे 10 में से 8 लोग नहीं बताएंगे क्या? मतलब अगर मैं 50 बात करूं, 5 ब्रांच की बात करूं, 50 टॉपर, टॉप 10, उस 50 में से अगर आपको सिर्फ 6 लोगों के बारे में पता है, 7 लोगों के बारे में पता है, 40 लोगों के बारे में नहीं पता, हाउ इज इट पॉसिबल कि 40 लोगों के बारे में नहीं पता है? कोई तो क्लेम करेगा भाई मेरा बच्चा है मेरा। अब इसको इत्तेफाक नहीं बोला जा सकता। इत्तेफाक एक आधी चीजों में होता है, इत्तेफाक इतना बड़ा होता है, बड़ा लेवल में इत्तेफाक नहीं होता है। जी, इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे रीजन है कि आप लोगों ने पिछले दिनों एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी आई थी, अखबारों में छपा था, बड़े बड़े, रायपुर से 6 लोग पकड़े गए थे, वो भी गेट एग्जाम देते हुए पकड़े गए थे। 3 अंदर थे, एग्जाम दे रहे थे और उनके कानों में ब्लूटूथ लगा था, बकायदा वो सवाल पूछते थे और जवाब मिल रहा था। 3 जो बाहर बैठे हुए थे, पान ठेला को उन्होंने अपना अड्डा बनाया था और 6 के 6 जो थे हरियाणा से बिलोंग कर रहे थे। ये सभी फ्रॉड लोग थे, ये इनका पेपर ही था, लेकिन पेपर देने आए थे, बकायदा 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए इनको मिले थे। सर आपने ये स्टोरी देखी थी? हाँ, नहीं, और ये 6 लोग पकड़े गए, पूरा मीडिया कवर भी किया था, सबने कवर भी किया था कि रायपुर पुलिस को बहुत सैल्यूट भी किए, बहुत शानदार काम किया कि वो पकड़ लिया, इसने पकड़ा भी है करके 2 से 3 लाख रुपए दिया गया था। और वो लोग जो आए थे वो 6 के 6 हरियाणा से, मतलब जो एग्जाम दे रहे थे वो भी हरियाणा के थे और जो 3 जो बाहर थे वो भी हरियाणा के थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन रेस ये होता है कि वो हरियाणा से छोड़ के रायपुर सेंटर पे पेपर देने आए। बिल्कुल। अच्छा, बस ये हो नहीं पाया कि जब उनको पकड़ा गया तो वो आगे क्या हुआ, आगे ये नेक्सस कौन था, ये पोल नहीं खुल पाई। 6 के बाद 7वां आरोपी कौन है, आखिर किसने कंडक्ट कराया था? उन्होंने बताया कि सर गिरोह है, हमने पहली बार ये नहीं कर रहे, इससे पहले भी हमने कर चुके हैं। और पुलिस उस समय सवाल की थी कि हम ऐसे और भी जगह से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके और कौन कौन मेंबर हैं गिरोह के, लेकिन सवाल वही विडंबना, ये भी तक कुछ पता नहीं। क्या हुआ उस समय हमको लगा किसी भी एक ही सेंटर की बात है और ये 6 लोग यहाँ पे पकड़ा गए हैं, क्योंकि ये जो पुलिस कार्रवाई थी ये किसी दूसरे स्टेट के किसी दूसरे सेंटर में पता नहीं चल पाई। तो हम तो किसी को इतना बड़ा नहीं लगा कि ऐसा होता है कि कुछ लोग तो चीटिंग कर ही सकते हैं, तो ये नहीं पता था कि इतने मास लेवल पे इतनी चीटिंग हुई होगी। अब जब ये रिजल्ट जब आया तो हुआ क्या कि एक AIR-1 जो था वो किसी एक एजुकेटर को अपना इंटरव्यू दे दिया। अब इंटरव्यू दे दिया, 24 घंटे तो बीत भी गए। अब वो इंटरव्यू में कुछ मतलब उसका इंटरव्यू थोड़ा सस्पेक्टेड था कि वो मुंबई जाके एग्जाम दिया था, वो दूसरे स्टेट का था। उसके बाद क्या हुआ, उसका हो गया। अब कितना कोई सस्पेक्ट करेगा? ऐसा होता है ना, आप किसी पे क्वेश्चन रेज कर रहे तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपका बंदा टॉप नहीं किया इसलिए आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो, आप थोड़ा सा जल रहे हो उनसे। लेकिन ये रेस करने वाले आप अकेले नहीं है। हाँ, तो नहीं, मैं रेस करने वाला मैं अकेले नहीं, बहुत लोग रेस लेकिन क्या हुआ, इसको सबसे ज्यादा रेस किए स्टूडेंट लोग। अच्छा, स्टूडेंट भी कैसे करेंगे? जब उस स्टेट के उस कॉलेज के जो सीनियर या उसके साथ वाले लोग थे वो क्वेश्चन ज्यादा रेस किए और वो कमेंट्स में लिखना चालू किए कि इसके बारे में चेक किया जाए और इसमें हमको प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये सबके नजरों में, अच्छा इतने दिन से लोग सोच रहे थे कि अरे बाकी लोग गए कहाँ, लेकिन तो भी लोग, इंडिया में तो लोग बिजी है, ज्यादा लोग ज्यादा सोचते नहीं है, सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो उस बात को लोग उस तरीके से नहीं देखे। लेकिन जब एक व्यक्ति मिल गया तो क्वेश्चन रेज हुआ। फिर वो एजुकेटर जो थे, जो उनका इंटरव्यू लिए थे, फिर जब इतने सारे लोगों के मैसेज आए तो फिर वो एक वीडियो बनाया और वो अपना दिखाए कि वो कितना पढ़ा था,
उनका जो कोर्सेज था उसमें कितने घंटे पढ़ा था, तो वो बहुत ही कम आर्स था, 15-20 घंटे ही पढ़ा था। उसके टेस्ट में उसके जो मार्क्स थे वो एवरेज मार्क्स थे। तो बाद ये में नंबर 1 पोजीशन की नंबर बात हो 1 रही। पोजीशन की, तो क्वेश्चन रेस हुआ कि उसको बुलाया जाए भाई, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। सबको तब तक पता चल चुका था कि कभी नहीं आएगा, और वो लिटरली वो नहीं आया। नहीं मतलब आपके ऊपर कोई क्वेश्चन रेस करे, आप AIR 1 हो, हाँ, भाई आपके ऊपर कोई क्वेश्चन रेस करे और आप बोले कि भैया मैं नहीं मिलूंगा किसी से, तो फिर तो और ज्यादा तो फिर संदिग्ध है वो। अब अच्छा वहां से स्टार्ट हुआ। अब वो वहां से जब स्टार्ट हुआ तो फिर अलग अलग जगह पे फिर देखा गया कि यार सब तो मिल ही नहीं रहे करके, तो ये फिर एक मामला बढ़ा थोड़ा मामला बढ़ा, और फिर हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा रेस किए, फिर और बाकी इंडिया के जो एजुकेटर थे वो रेस किए। आज फाइनल सिचुएशन ये है कि सबको पता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, हो चुका है, हो चुका है। और बड़े लेवल पे हुआ, मास में हुआ, 1-2 लोग नहीं किए, ये मास लेवल पे हुआ। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल जो मैं बता रहा था उसका AIR 1 था, उसके साथ पता चला एक और ब्रांच का जो AIR 1 था उसका भी सेम जो सेंटर था। तो मतलब अभी तक तो ऐसा हो चुका है कि कुछ 2 सेंटर के बारे में पता चल चुका है जहां से AIR ही निकले हैं, और वो अपने बारे में कुछ नहीं बता नंबर 1 पोजीशन निकालने वाला मुंबई का कोई सेंटर बता रहे मुंबई का कमला देवी इंस्टीट्यूट करके था, और एक और इंस्टीट्यूट, ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। हाँ, एक ही सेंटर से 2 अलग अलग ब्रांच के नंबर 1 टॉपर। नहीं, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो 2 ही है, क्योंकि ये और भी होंगे। पता चले, अगर हमको उसकी पूरी लिस्ट मिल जाए तब पता चलेगा कि क्राइम हो चुका है करके, लेकिन वो तो पता नहीं है अभी लिस्ट। बिल्कुल। अच्छा, हमको 2 का पता चला और वो दोनों AIR 1 है, और वहां पे ऐसा नहीं कि हमको 50 डेटा मिला, अभी सिर्फ 2 डेटा का मिला AIR 1 है। हो सकता है तीसरा भी मिले, वही का निकले, हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। फिर हमको कुरुक्षेत्र में एक द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज है, वहां से पता चला कि वहां से भी सिविल मैकेनिकल में टॉप 10 में ही 5-6 लोग आ गए, दोनों ब्रांच मिला के। एक कंप्यूटर साइंस में टॉप 10 में 1-2 लोग आ गए, तो वहां से तो थोड़ा ज्यादा डेटा पता चल रहा है। अच्छा, जैसे डेटा ज्यादा पता चल रहा है तो पता चल रहा है कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इतना अच्छा इत्तेफाक की झड़ी लग गई। मतलब एक तो आप एक सेंटर से टॉप कर ले रहे हो, दूसरा इत्तेफाक की कि आप बताना भी नहीं चाहते हो, और आप अपने फ्रेंड्स को किसी को नहीं बताना चाहते। इत्तेफाक नहीं सर, अपराध है। हाँ, ये इसे अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए ऐसी चीजों को। लेकिन विडंबना अभी देखिए सर, मतलब कि देश की संसद चल रही है, मतलब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापंचायत पंचायत है वो, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बैठते हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग ना पढ़े लिखे हों, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी हैं। उनके नॉलेज में इतना सीरियस टॉपिक क्यों नहीं आ रहा है? मतलब ये देखो क्या है, गेट का एग्जाम जी, इसको लोग देते पूरे ब्रांचेस मिला के। इस साल 2026 में जो लोग रजिस्टर्ड किए थे वो लगभग लोग थे 10 लाख के आसपास, 1 मिलियन लोग थे। अब 10 लाख बड़ा नंबर होता है। हाँ। अब इसमें अवेयरनेस का इशू है कि जब लोग गेट के एग्जाम की बात करते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि बहुत ऐसे लोग होंगे इंडिया में जिनको गेट का फुल फॉर्म पता होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन की बात है, क्योंकि MTech PhD की बात है। हम लोग का पूरा डिस्कशन इंडिया में 12 तक रहता है, IIT नीट, और ज्यादा से ज्यादा SSC तक जाता है। SSC भी इसलिए गया कि पिछले 10-5 सालों में ये इंटरनेट पे जो फेमस टीचर हुए वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखे, तो थोड़ा SSC करके हुआ है। तो उस तरीके से गेट इतना प्रोपेगेट नहीं हुआ। लेकिन मैं कल ही देख रहा था एक संकेत उपाध्याय दिल्ली में, तो उनका वो भी कवर किए इस चीज को। फिर आपसे बात हुई तो आज हम बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ऐसा करके अब ये मीडिया का पार्ट चालू होगा। भिलाई से बात इसलिए करनी जरूरी क्योंकि एजुकेशन हब है, और एजुकेशन हब में रहते, आप भी एजुकेशन हब भिलाई से, मैं भी भिलाई से हूं, तो हमारा इतना दायित्व तो बनता है कि भाई ये टॉपिक पर हम बात करें। सर एक सवाल है, असर तो बहुत गंदा हुआ होगा उसका, वो छात्रों के साथ न्याय तो नहीं हुआ होगा जो पढ़ने लिखने वाले हैं। हो सकता है कि नंबर 1 की पोजीशन भिलाई का कोई बंदा हो, रायपुर का कोई बंदा हो, दिल्ली का कोई बंदा, वो डिजर्व करता, उनकी जगह वो कौन है अभी तक पता नहीं है, तो नुकसान गहरा हुआ होगा छात्रों के साथ। नहीं, छात्रों के साथ बहुत गहरा नुकसान। अच्छा क्या होता है, ये जो एग्जाम है ये इंडिया का सबसे टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम है। ये इतना आसान नहीं है। मतलब आप इसको एकदम ऐसा मान सकते हो जैसे IIT JEE JEE का एग्जाम होता है, ये सब टफ एग्जाम होते हैं जिसमें बहुत कंप्रोमाइज होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। मतलब ये नॉर्मली बनता नहीं है, मतलब ये स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है तब बनता है। व्यक्ति 1 साल 2 साल 3 साल तक लोग प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है लास्ट में कि आप सपोज करो आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको आज पता चलता है कि भाई ये एग्जाम में तो रैंक ही चोरी कर लिए। तो आपको क्या, अच्छा हम लोग तो हमको खराब लग रहा है कि हम पढ़ाते हैं। एक सोसाइटी के एक पर्सन को खराब लग सकता है कि नहीं यार ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके साथ हुआ जो एग्जाम में पार्टिसिपेट की, एग्जाम में 10-11 लाख बच्चे जो, हाँ, उसको कैसा लग रहा होगा जो 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन के बाद जिसका रैंक सपोज करो 700 आया होगा, उसको लग रहा होगा मेरा तो 300 आ सकता है, जिसका 300 आया उसको लग रहा होगा मेरा तो टॉप 50 में आ सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि IIT जब ऑर्गेनाइज करती है और IIT ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है TCS को, क्योंकि TCS जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो सबसे नंबर 1 कंपनी है, वो एग्जाम एंगेज करती है। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये ब्रीच हुआ, मतलब क्या वो आंसर की आउट हुआ है, तो IIT गुवाहाटी को देखना पड़ेगा कि ये
क्या मीडियम था कि वो आंसर, क्योंकि इतने मार्क्स आना भी बहुत टफ है। अगर कोई नेक्सस काम भी कर रहा होगा तो इतने मार्क्स कैसे ला पाएगा? 100 में से 96, 95, 94, मतलब ये जो मार्क्स आए ये भी अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इतने मार्क्स अच्छा सर आपको इतने साल हो गए पढ़ाते हो, गेट पढ़ाते हो, इतने साल से पढ़ा रहे हो, पेपर कैसा था इस साल? नहीं, पेपर जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का टफ पेपर था, वो जो इलेक्ट्रिकल का AIR 1 है उसका 92 मार्क्स आया है। ये तो मतलब ऊपर से गॉड आ जाए तो ही मान सकते हैं, अदरवाइज तो एक व्यक्ति कोई बोलेगा कि 92 आ सकता है, मान ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो जो टॉप 3 है बोला जा रहा है कि उनके तो 92, 94, 95 मार्क्स है। ये इम्पॉसिबल मार्क्स है। इतना बड़ा गणितज्ञ कैसे गायब भी है, गायब है, ये मार्क्स भी इम्पॉसिबल। अच्छा, इत्तेफाक तो ऐसे हो रहे हैं कि आपको लगेगा कि रूटीन में चीजें चल रही है, मतलब इत्तेफाक सुबह शाम जैसे नहीं होती है, मॉर्निंग आफ्टरनून, वैसे इत्तेफाक हो रहे हैं। अच्छा, लोग मान भी रहे उस चीज को? नहीं, अच्छा क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि वो लोग सेल्फ स्टडी किए होंगे, वो लोग IIT पढ़े होंगे यार, ऐसा सोच लो, और वो दिखा नहीं रहे होंगे। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आप पूरे लोग गायब हो जाए। लोगों से हम सवाल करते हैं, भैया सोचो कि आपका बेटा नंबर 1 पोजीशन हासिल किया, आप नहीं चाहोगे क्या उस बच्चे के बारे में बताना, कि उस पड़ोसी को तो बताओगे कि मेरा बेटा राहुल श्याम जो भी हो, उसने टॉप किया, नंबर 1 पोजीशन भैया देश में, किसी को पता ही नहीं है। ये अजीब इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं है, अपराध की श्रेणी में है, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, और लेना ही चाहिए। और अच्छा, हमारे सामने एग्जाम्पल है, मतलब ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। नीट 2024 में हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में चला है, तो अभी अवेयरनेस वाइज तो इंडिया के हर एक व्यक्ति को पता है कि हुआ है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ये तो हम अपने सामने नीट का एग्जाम दे भी चुके हैं, बैक टू बैक एक चीजें आ रही है इसमें भी चीज एक आ रही है। SSC में आप देखते रहते हो, SSC में होते रहता है। तो मतलब हमारे इंडिया में एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये तो दिख रहा है लोगों को। अब ये इतना बड़ा एग्जाम था, सिंडिकेट के तौर पर हो रहा है। हाँ, सिंडिकेट के तौर पे हो रहा है। अच्छा, जब इतने मास लेवल पे होता है तो मेरे को लगता है ये तभी होता है जब किसी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे सिटी में 50% के घर में चोरी कर दे रहे कि रात में। ये कौन? अच्छा, 1 लाख लोग ले रहे सिटी में, और हर दिन एक चोरी की वारदात हो रही, 2 वारदात हो रही, समझ आ रहा है। अगर वो 1 लाख में से अगर 20,000 घर में चोरी हो जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? मतलब इसका मतलब है कि संगठित अपराध है। सिस्टम से लोग डर नहीं रहे। हाँ, डर नहीं रहे, या तो सिस्टम के लोग शामिल होंगे, या तो सिस्टम के लोग शामिल हैं। ये बड़ा सवाल है वाकई में। सर अभी क्या होगा, मतलब अब क्या करोगे आप लोग? तो लगातार बोल रहे हो कि पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हो। क्या अभी हम लोग इसलिए लगे हुए हैं कि हम ये नहीं छोड़ना चाहते कि अगले साल ये बेटर हो और अगले साल ठीक हो। अभी जिनके साथ सबक लेना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट क्या है। हाँ, अभी क्या 2027 में अगर IIT बोले कि हम केयर करेंगे कि 2027 में ये सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो अभी हुआ है उनका क्या होगा? मतलब क्या उनको छोड़ दिया जाए? नहीं ना। नहीं। तो अभी हमारा क्वेश्चन न्याय होना चाहिए। से अभी हम RTI फाइल किए हैं, तो RTI फाइल में हम ये 2-3 क्वेश्चन रखे कि भैया जब हर एग्जाम में लिस्ट निकलती है तो भैया आप लिस्ट दे दो, उनका सेंटर नाम दे दो। ये तो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई व्यक्ति किस जगह एग्जाम दिया है, रोल नंबर, नाम तो दे सकते हैं, बिल्कुल ये तो दिया जा सकता है। अच्छा, ये देते समय तो वो खुद भी चेक करेंगे कि यार एक ही सेंटर से तो नहीं आया है। अब जब एक ही सेंटर से आया तो उनके पास तो बहुत सारा है, उनके पास CCTV कैमरे का रिकॉर्डिंग है या नहीं, है तो वही जानते होंगे IIT। उनके पास जो जिसमें लिखते हैं हम लोग, जो 3 घंटे का पेपर होता है तो रफ शीट मिलता है, वो भी वो ले लेते हैं। क्या वो उनके पास में है? तो उनके पास में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर IIT चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। अब जैसे सपोज करो TCS एग्जाम देता है, अभी जो हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हैं उसमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे आप अगर 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो हम ये बता सकते हैं कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिए, ये हम बता सकते हैं आपको। अब ये TCS एग्जाम ले रहा है तो मेरे को लगता है कि इतना बिग सिस्टम है उनका कि अगर वो 100 डेटा को जहां पे डाउट है उनको चेक करे कि जो सबसे टफ क्वेश्चन थे IIT की तो पता ही है, तो सबसे टफ क्वेश्चन अगर वो बनाने में 10 सेकंड लिया, इसका मतलब है ये तो वो आइंस्टीन से भी बड़ा व्यक्ति हो गया। तो ये तो तुरंत ही पकड़ा जा सकता है अगर ये सिस्टम में चेक किया जाए तो। भाई आप एक ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में अटेम्प्ट, अच्छा 10 सेकंड में आप कब अटेम्प्ट करेंगे कि आपको पता है कि इसका आंसर ए है। 10 सेकंड तो तभी लगेगा, 5 सेकंड तभी लगेगा कि उस क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड इसलिए लगा क्योंकि आपको आंसर पता था वाकई में। और जब आपको आंसर पता था तो आपको क्या करना कि वो क्वेश्चन दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो IIT चाहे तो
इसका पर्दाफाश कर सकती है। अब आईआईटी इस बात ऐसा ना हो सर कि आईटी वाले ही शामिल हो। नहीं, अब आईआईटी इतने बड़े लेवल पे तो शामिल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमेशा क्या होता है, जब भी कुछ होता है तो आपके घर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, इसके चांसेस बहुत होते हैं। हम देखते हैं जब भी हमारे घर में चोरी होती है तो आप देखोगे कि सिक्योरिटी गार्ड होता है, कोई भाई काम वाली भाई लोग रहते हैं, वो लोग के चांसेस बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार वही होते हैं, लेकिन 90% केसेस वही निकलते हैं। जी जी जी। तो अभी हम पहला स्टेप तो ये कर रहे हैं कि अभी आरटीआई वाला पार्ट कर दे रहे हैं, पूरे स्टूडेंट लोग को भी हम इन्फॉर्मेशन दे दिए कि अभी आरटीआई वाला चीज करो। और अब आईआईटी के ऊपर पूरा अभी तो उनके कोर्ट में बॉल है कि अब वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि अभी उनको इन्फॉर्मेशन आउट करना चाहिए कि नहीं, उनको खुद को क्रॉस चेक करना चाहिए कि नहीं। अभी तक मुझे एक सवाल है सर, अभी तक इतना सब कुछ चल रहा है, आईआईटी के नॉलेज में चली गया होगा कि भाई कुछ तो बवाल हो गया, रिजल्ट पे जारी हुआ है, इसमें बवाल हुआ है। आईआईटी की ओर से कोई स्पष्टीकरण, कोई बात, कोई सफाई, कोई पक्ष नहीं, अभी तक कुछ भी आप लोगों ने कहीं दिखा हो? अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ क्लैरिटी उनको देनी चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि कोई आंसरेबल नहीं है। कोई आंसरेबल होता है कि आपको लगा जब भी ऐसी कुछ चीजें घटना होती है, बड़ी चीज, कौन आंसरेबल होता है? एक दूसरे पे डाल देते सब, एक दूसरे पे डाल देते। नहीं एग्जाम तो मैंने नहीं लिया है, या तो सोच देते कि ये कैसे दब जाए, उसको लोग दब जाए, खत्म करने में लगे रहते हैं। हाँ, खत्म करने में लगे रहते हैं कि क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। मतलब पता है कि क्राइम हो गया है तो भी सोचते हैं कि ये दबा जाए। नहीं तो अदरवाइज तो अभी तक एक स्टेटमेंट तो जारी हो सकता था कि हम लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर ये हुआ है तो ये रिजल्ट कब आया सर? 19 तारीख को, 19 को आ गया, 19 मार्च को रिजल्ट आया और आज है 26 मार्च, 7 डेज हो चुका है, 7 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये मामला 3 दिन से ज्यादा और रेस में आया कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा बवाल हुआ है, इतना बड़ा रिजल्ट जारी होता है और नंबर 1 की पोजीशन हासिल कौन करता है इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। वाकई इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता, अजीब इत्तेफाक है ये। और आईआईटी अगर इस पे नहीं लेगी ना तो हम अगला स्टेप सोचे कि पीआईएल वाला, तो हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से तो थोड़ा सा रेफरेंस ले रहे, बात कर रहे हैं। उनका पहले स्टेप था कि आरटीआई अप्लाई कर दो, तो उसके बाद फिर हम पीआईएल वाले पार्ट में जाएंगे। लेकिन हम ये ट्राई करेंगे कि जो लोग भी ये किए हैं, जो स्टूडेंट जो लोग किए हैं, उनको क्या बोलते, वो पीएसयू के लिए किए होंगे तो पीएसयू में भी हम मेल करेंगे कि इस बार जब वो इंटरव्यू लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि इस बार जो ये क्राइम हुआ है, तो आपको जब पता है कि कुछ इंटरव्यू देने ऐसे आएंगे जो इस क्राइम के पार्ट है, तो आप अपना सिस्टम को और बेटर कर सकते हैं इस साल के लिए। क्योंकि जब आपको ये बात पता ही है, अच्छा अब ये तो नहीं पता कर सकते कि 10 में से वो कौन 4 है, वो कौन 4 है, तो पता नहीं हो सकता। लेकिन जब इंटरव्यू लेंगे तब तो पता चल जाएगा कि क्योंकि जो व्यक्ति अगर इतना पैसा देके क्राइम किया तो उसको इतना नॉलेज तो हो नहीं सकता। नॉलेज होता तो क्राइम ही क्यों करता जी। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब हम देख रहे हैं कि इस फाइट को कैसे बढ़ाया जाए। जो इंस्टीट्यूट है, अगर हमको ये पता चल जाए ना कि जिस सेंटर पे ऐसा हुआ था उस सेंटर पे भी दबाव बनाया जाएगा कि, क्योंकि क्या होता है, आपके सेंटर पे अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब है, और मास लेवल पे हुआ है, तो जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनके बिना कंसेंट के इतना बड़ा क्राइम करना भी पॉसिबल नहीं है। ये सच्चाई है। तो आप सोच के देखिए ना कि वो भी इन्वॉल्व होंगे, मे बी। सर एक चीज और पूछ रहा था, अभी जब रायपुर में पुलिस ने कार्रवाई की थी, 6 लोग पकड़े गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे जैसे और भी लोग हो सकते हैं, फिर पुलिस ने भी दावा किया था कि ऐसे लोग हो सकते हैं। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और कौन कौन लोग थे ये पता नहीं चल पाया, देश में भी कहीं नहीं पता चल, रायपुर में भी पता नहीं चल पाया और कहीं राज्यों से खबर नहीं आ पाई। तो ये हो सकता है कि और भी लोग शामिल रहे होंगे इस टाइप के सिंडिकेट में, और उन्होंने एग्जाम बकायदा दे दिया, रिजल्ट भी आ गया। अब तो रिजल्ट पता नहीं, हो सकता है नंबर 1 वाले वही हो सकता है। चांसेस पूरे हैं। अब अच्छा, अगर आप अगर जड़ तक नहीं पहुंचोगे और सिंडिकेट को नहीं पकड़ेंगे तो भैया वो हो सकता है 6 महीने 1 साल के लिए बैठ जाए। हाँ। जो व्यक्ति ये काम करता है, एक क्रिमिनल को आप नहीं पकड़ोगे तो वो कल चोरी नहीं करेगा, लेकिन परसों तो फिर से प्लान करेगा ना, जब सब शांत हो जाएंगे। क्या होता है, एक जब किसी गांव में जब चोरी होती है, माहौल होता है, और जब पूरी पुलिस वो करती है तो शांत हो जाता है। जब कुछ समय में लोग भूल जाते हैं तो फिर से वो अपना अटेम्प्ट लेते हैं। तो अगर हम इसको नहीं पकड़ेंगे, उसके हौसले बुलंद रहेंगे, मालूम है कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो फिर हम तो फिर हमेशा डर में रहेंगे कि एग्जाम कब कंप्रोमाइज होगा। जी। वाकई आप बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। वाकई में तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार से ज्यादा विपक्ष को भी संज्ञान लेना चाहिए, और विपक्ष के साथ साथ छात्रों को भी अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। सर छात्रों को भी सामने आना पड़ेगा कि भाई अभी इस बार तो हो गया, ये वाला भी ठीक कर ली जाए और आने वाले समय में दोबारा ऐसा इत्तेफाक ना हो। इसको थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है, और जो भी इसमें है और नंबर 1 वाले को ढूंढना चाहिए। नहीं मतलब पूरे टॉप रैंकर्स, पूरे टॉप 100 रैंकर्स में जितने लोग भी हैं, आईआईटी गुवाहाटी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भैया ये रिजल्ट है, ये बच्चे हैं, ये इनका रोल नंबर है, ये छात्र है, ये सेंटर है। दे दो क्लैरिटी, अगर आप सही हो तो पाक साफ हो, आप देना चाहिए वाकई में। तो ये जरूरी विषय था जिस पर वाकई बात होनी चाहिए। 10 लाख 11 लाख लोगों से, बच्चों से जुड़ा विषय है, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर हम सबको भी बात करना चाहिए। मैं बाकी चैनल्स वालों को भी कहूंगा कि भैया ये टॉपिक उठाओ,
मुझे लगता और है मैं कि चाहूंगा कि आपके जिन जिन मीडिया हाउस से जहां पे भी आपके रिलेशन है, आप उनको बोलिए कि वो भले चाहे 2 मिनट का शॉर्ट्स बनाए, लेकिन मतलब ज्यादा ये टाइम टॉपिक ना हो जरूरी है तो लंबा सेशन ना रखे, 2-3 मिनट का शॉर्ट्स बनाए, लेकिन आप हम चाहेंगे कि आप ना उनको जरूर प्रोपेगेट करें कि यार ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर और भी लोग इंटरेस्ट लेंगे तो ये बड़ा मुद्दा पूरे इंडिया में तक फैलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज बोलते हैं ना सर, एक डायलॉग, एक लाइन है, कोई आसमान में कोई सुराख, क्या है अखिलेश भाई, उसका लाइन क्या है? एक पत्थर तो कोई तबीयत से उछालो यारो करके। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कोई एक पत्थर तो उछालो यार। तो हो सकता है पत्थर आपके हाथ में है और हम सब आपके साथ हैं। आप निश्चिंत रहिए, और बहुत जरूरी टॉपिक था वाकई में, इस पर बात करना। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती और मैं एक और चीज क्लियरफाई कर दूं कि यशवंत जी हमारे साथ आए, और भिलाई टाइम्स जो है ये सिर्फ भिलाई का सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया हाउस नहीं है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत प्राउड वाला है, और इसमें इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को कवर किया जाता है। आप भिलाई टाइम्स सर्च करेंगे, जो लोग भी इंजीनियर हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं, आप अगर सर्च करोगे तो देखोगे कि इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात उठाई जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट के साइड का हो, गवर्नमेंट के अपोज करता हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, स्पेशली स्टूडेंट का, लोग का, लोकल लेवल का, सब था। तो छत्तीसगढ़ में इससे अच्छा हमारे पास कोई मंच नहीं था जिसमें हम अपनी बात को रख सके। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आभार आप सब लोग का, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इस मुद्दे को हम अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और सर मेरी कोशिश होगी, लिटरली मतलब सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी हो तो इस पर उनसे हम बात भी करेंगे, मेरी कोशिश होगी। और लोकसभा में भी हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी सांसद हैं उन तक हम ये बात पहुंचाएंगे। हो सके राज्यसभा सांसदों को भी हम इस बारे में बताएंगे। हमारे पास 5 राज्यसभा सांसद है, 11 लोकसभा सांसद है। कम से कम हम अपने लेवल पे तो बात कर ही सकते हैं कि भैया ये कान में डाल सकते हैं। बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी है, जो भी हो, लेकिन गलत हुआ है। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। ओके, थैंक यू वेरी मच।